Okay, so we are going to do this sum today. I'll read out the question. I hope the screen is visible. Yes, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you need to prepare a cash flow statement of Suryan Limited from the following. 2 years balance sheet is given. अभी कैसे दी हुई है इन्होंने? 1 जनवरी 2006 की स्टार्टिंग और 31 दिसंबर 2006 का क्लोजिंग. ठीक है. शेयर कैपिटल दिया है 1 से 4 हो गया. डिबेंचर्स पहले नहीं थे, अब 2 लाख हो गए. रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बची हुई अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब लेफ्ट ओवर प्रॉफिट. ओके, इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 60,000 से 90,000 हो गया. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है. गुडविल पहले नहीं था, अब 20,000 हो गया. मशीनरी पहले 125 थी, अब 475 हो गई. स्टॉक डेटर्स भी दिए हुए करंट एसेट्स के नाम पे. कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये दो आपके कहाँ जाएंगे? यस, ये दो कहाँ जाएंगे? ओपनिंग कैश बैलेंस. यस, वेरी गुड. ओपी. अब हमको दिया हुआ है ओके, सी नाउ. These are few adjustments. अब ये हमने जो क्वेश्चन रीड किया, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ. ये जो हमने क्वेश्चन रीड किया ये उसके एडजस्टमेंट्स थे. ड्यूरिंग द ईयर 2006, मतलब इस 2006 पीरियड के दौरान, a business of a sole trader was purchased by issue of shares of ₹2 lakhs. अब देखो, ये तो मैं अभी डिटेल में समझाने बैठी ना तो टाइम लग जाएगा बहुत. स्टार्टिंग में ही बहुत वो हो जाएगा और अभी आधे लोग एंटर भी नहीं हुए. तो हम लोग इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. अब मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ आपके लिए और मैं बता रही हूँ ये एडजस्टमेंट किस किस चीज के ऊपर है. सबसे पहली बार इसका मतलब क्या है. मैंने ना एक बिजनेस खरीदा, ठीक है. ठीक है. द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर वॉज परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹2 lakhs. यानी कि इसका मतलब क्या है, मैंने किसी सोल ट्रेडर का, किसी एक पर्सन इंडिविजुअल का बिजनेस खरीद लिया, परचेज कर लिया. जब मैं परचेज कर रही थी तो मैंने उसको कैश नहीं दी है, मैंने उसको शेयर्स इशू कर लिया अपनी कंपनी के ₹2 लाख. इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम एक चीज के बजाय दूसरी चीज खरीदते हैं, ठीक है, पैसे नहीं देते हैं जिसके. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब मैंने बिजनेस खरीदा. म्यूट म्यूट, किसी का तो अनम्यूट है. मीना, चलो अब आगे देखो. द असेट्स अक्वायर्ड फॉर हिम. जब मैंने सामने वाले का बिजनेस खरीदा तो मैंने उस बिजनेस में क्या क्या खरीदा. गुडविल खरीदी 20,000 की. मशीनरी खरीदा 1 लाख का. स्टॉक खरीदा 50,000 का. डेटर्स खरीदा 30,000 का. तो क्या ये टोटल गुडविल से लेकर डेटर्स तक, क्या ये टोटल 2 लाख का अमाउंट दिख रहा है प्लस करने के बाद? यस. हाँ, तो मतलब 2 लाख की जो ये नीचे ना बाइफर्केशन दी हुई है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी. मतलब एडजस्टमेंट किस किस के ऊपर है? शेयर्स के ऊपर, गुडविल के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, डेटर्स के ऊपर. ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 35,000. डिबेंचर्स वर इशूड एट द प्रीमियम ऑफ 5% which is included in the retained earnings. उसके बाद दिया हुआ है, ये डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, और लास्ट है मशीनरी का डेप्रिसिएशन 30,000. अब ध्यान से सुनो, ये आपका जो सम था इसमें आपको है ना सिर्फ
जो एडजस्टमेंट्स जहाँ पे नहीं दी हुई हैं वो आपको सम स्टार्ट करना है। पहले तो 5-7 मिनट्स आपको फॉर्मेट बनाने को लगेंगे। फॉर्मेट बनाओ, मैं आपको 5-7 मिनट्स दे रही हूँ फॉर्मेट बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास स्क्रीन के सामने सम है जिसपे शेयर कैपिटल से आपको नहीं करना है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। डिबेंचर्स नहीं करना है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वो भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वो भी नहीं करना है। क्रेडिटर्स कर सकते हैं, बिल्स पेबल्स कर सकते हैं, टैक्स कर सकते हो अगर आता है तो, क्योंकि वो सिंपल एडजस्टमेंट है। गुडविल मशीनरी स्टॉक डेटर्स नहीं करना। तो आप स्टार्ट करो, पहले लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 3 चीजें मुझे करके बताओ। आई एम गिविंग यू 10-15 मिनट्स। ठीक है, स्टार्ट करो।
कहाँ मिल रहा है? Yes, done. Okay. Everybody done? Everybody is done with that? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो. तीन ही एडजस्टमेंट दी थी मैंने आपको, क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल्स की और प्रोविजन फॉर टैक्स. यू टेल मी व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स, क्या किया? 40 से 1 लाख हो गया. एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स ऐड. यस, वेरी गुड. एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को आपने क्या किया? ऐड किया कि लेस? ऐड. हाउ मच यू एडेड? ऐड 6 lakhs. यस, बी लिटिल लाउडर. सो 9 ही दे रहा, क्या बोल रहे हो? 6 lakhs. हाँ जी, 6 lakhs. वेरी गुड. बिल्स पेबल आपके पास 20,000 से 40,000 6 lakhs ना 60,000. 16,000 है. सॉरी, 60,000. 40,000 से 1 लाख हो गया, मतलब 60,000 हो गया. दिव्या, 60,000. ओके, हाँ 60,000. नाउ बिल्स पेबल्स को देखो. बिल्स पेबल्स पहले आपके 20 थे, अब 40 हो गए. ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होगा वर्किंग कैपिटल में. ऑपरेटिंग में 20,000. जाएगा वर्किंग कैपिटल, ऐड इंक्रीज इन बिल्स 20,000. पेबल 20,000. ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स का Yes, ma'am. लेजर अकाउंट बनाया आपने? प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया? यस. किसी ने लेजर बनाया है? किसने बनाया है? टेल मी.
किसी ने भी नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आ रहा है, हलीमा ने बनाया है। ओके हलीमा, एक काम करो, आप उसका पिक शेयर करो व्हाट्सएप के ग्रुप में। देखो मैंने कैसे बनाया। और किसने बनाया है? सिर्फ हलीमा। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने आपको बोला था आपको करना है खुद से। मैं भी बनाई मैम। हाँ वैशाली, पिक शेयर करो बेटा। और किसने बनाया? इट्स ओके, देखो रॉन्ग भी होगा ना तो चलेगा, मुझे पता तो होना चाहिए किस किसने बनाया है। सिर्फ वैशाली और हलीमा। और किसने बनाया है? मतलब तुम लोग सम कर ही नहीं रहे हो ना, टाइम पास कर रहे हो सारे। अच्छा काजल बना रहे हो, ठीक है टेक योर टाइम। मैं ना 2 मिनट आपको देती हूँ, बनाओ। नहीं हुआ है तो बोलो ना कि नहीं हुआ है। हाँ तो बनाओ। हलीमा वेट, डोंट सेंड। वैशाली रुको, भेजो मत ग्रुप में, पहले इनको बना लेने दो। चलो जल्दी करो, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट बनाओ। स्क्रीन विजिबल है एक्सेल की? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अब देखो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। During the year 2006, the business of sole trader was purchased by issuing shares of rupees 2 lakhs. मतलब मैंने, समझो आप सोल ट्रेडर हो, आपका ना एक छोटा सा बिजनेस था। बड़े ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट बहुत टिपिकल है और न्यू है, पहले कभी नहीं सीखी है, तो प्लीज सारे अभी बिल्कुल इधर अच्छे से ध्यान दो। The business of sole trader, that means there was a sole trader whose business I am going to purchase. I purchased that business, but I did not pay him the cash. ठीक है, मैंने डायरेक्टली कैश नहीं पे किया। So what do I pay him? I pay him the number of shares equivalent to the value of the business. That means, suppose the value of business is 2 lakhs. I'm not going to pay him rupees 2 lakhs in the form of cash, but I'm asking him whether he is okay with purchasing shares instead of cash. इसका मतलब ये है कि मैंने उससे बिजनेस खरीदा और शेयर्स अपनी कंपनी के दे दिए फ्री में। शेयर्स के पैसे नहीं लिए मैंने, पर शेयर्स के बजाय बिजनेस 2 लाख रुपीस का ले लिया। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना। पहले ऐसे ही होता था, चीजों के बदले चीज। आपसे मैंने जूते खरीद लिए, आपने मुझे खाने पीने का सामान दे दिया, है ना। ऐसे ही होता था पहले, जब कैश नहीं हो, जब। हाँ हाँ, so he issues shares worth rupees 2 lakhs instead of giving money. Yes, correct, Halima. So I'm not giving him cash for purchasing the business. Instead, I am giving him the number of shares of my company. Okay? तो जब मैं बिजनेस खरीदने के बजाय कैश नहीं देकर शेयर्स दे रही हूँ, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे पहले होता था जब कैश नहीं चलती थी, ठीक है, जब पैसे नहीं होते थे, जब करेंसी नहीं होती थी, तब हम बार्टर सिस्टम में होते थे। यानी कि मैंने आपको एक चीज दे दी और आपसे दूसरी चीज ले ली, ठीक है, उतने इक्विवेलेंट अमाउंट पे, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस खरीद रहे हैं, और सामने वाले को हमारी कंपनी के हमने क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। To same that equivalent amount of that value for which I'm going to buy the business of sole trader. Same equivalent amount. Okay? जैसे आपसे मैंने 2 लाख का बिजनेस खरीदा तो मुझे 2 लाख की भरपाई करनी पड़ेगी ना, तो 2 लाख के शेयर्स देने पड़ेंगे ना मुझे आपको। वैसे अगर मैं आपसे शेयर्स खरीदती तो आप मुझे 2 लाख की कैश देते, पर अब आप मुझे 2 लाख की कैश नहीं दोगे। अब आप मुझे अपना पूरा का पूरा बिजनेस दे रहे हो, जो इक्विवेलेंट अमाउंट है शेयर्स का, 2 लाख रुपीस।
उतने का ही वो बिजनेस है। अब आपके बिजनेस में क्या क्या है चलो देखते हैं। आपका जो छोटा बिजनेस था ना, जो मैंने आपसे खरीदा वो 2 लाख का, उसमें क्या क्या खरीदा? गुडविल खरीदा 20,000 का, ओके। मशीनरी खरीदा 1 लाख का, ओके। स्टॉक खरीदा 50,000 का, एंड डेटर्स खरीदे 30,000 की। इन ऑल 20 प्लस 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 50, 1,70,000, 1,70,000 प्लस 30 is 1 लाख, सॉरी 2 लाख। आया समझ में? यस, इतना समझ में आया सबको? फर्स्ट Yes, एडजस्टमेंट का, ma'am. ओके। चलो बहुत अच्छा। अब है ना इस एडजस्टमेंट को मैं ओके, अब इस एडजस्टमेंट को मैं यहाँ पे एक्सेल पे करके बता रही हूँ, इसकी जर्नल एंट्री करके बता रही हूँ। पहले जर्नल एंट्री समझनी पड़ती है, नहीं तो ना आपको इफेक्ट्स नहीं समझेंगे कि किसको कहाँ दिखाना है, ठीक है? मतलब डेबिट साइड दिखाना है, लेजर की क्रेडिट साइड दिखाना है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो यू टेल मी नाउ व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री। कोई मुझे बताएगा इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? किसकी मैम? ये फर्स्ट जो एडजस्टमेंट मैंने रीड की, क्या क्या मैंने खरीदा और शेयर कैपिटल दिया, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने वाली हूँ। सो कोई बताएगा जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? यस, कोई बताएगा? वेरी गुड सौरभ, वेरी वेरी नाइस। सौरभ ने आंसर चैट बॉक्स में लिखा है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वेरी नाइस। यस, तो हम लोग क्या करेंगे अभी? एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स खरीदी, अब उसको अलग अलग से लिखेंगे सौरभ, एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो अभी हम कैसे लिखेंगे? गुडविल खरीदा। देखो कॉमन सेंस है ना, जो भी मैंने खरीदा वो मेरे पास आया, मेरी असेट बन गई। गुडविल खरीदा तो वो मेरी हो गई, असेट हो गई मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है? तो एसेट्स को तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, क्यों? क्योंकि एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। वो क्या रूल सिखाते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने का गुडविल था बताओ तो कोई? यस, गुडविल कितने का था? 2 lakh. 2 lakhs तो नहीं था, 20,000। 20,000. 20,000। अच्छा अब Sorry, देखो, 20,000. ओके। मशीनरी कितने का खरीदा? 1 लाख। तो हम नेक्स्ट में 1 लिखेंगे, lakh. हाँ नेक्स्ट लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है? और क्या खरीदा चलो वो भी देख लेते हैं। Stock. स्टॉक्स स्टॉक 50,000 50,000। का, स्टॉक डेबिट कितने का खरीदा बोलो फिर से? 50,000. 50,000। 50,000। अब नेक्स्ट आपका क्या है बोलो? डेटर्स 30। Debtors. वेरी गुड। डेटर्स डेटर्स 30,000। भी मैंने खरीद लिए उसके, अब मतलब वो उसको पैसे नहीं मिलेंगे डेटर्स के, मुझे मिलेंगे, तो मेरी असेट हो गई ना, मुझे कैश मिलेगी। हाँ तो कितने के डेटर्स? 30,000। 30,000. 30,000 के। एम आई राइट? Yes. 30 बोला 20 बोला? हाँ 30 है, 30. Right है. क्योंकि टैली हो गया ना। 2 30. लैक्स देखो, 20,000 का गुडविल खरीदा, 1 लाख का मशीनरी खरीदा, स्टॉक भी खरीद लिया मैंने उसके पास, गोडाउन में जितना स्टॉक पड़ा था 50,000 का वो भी मेरा हो गया, क्योंकि मैंने सारी बिजनेस खरीद ली। डेटर्स भी खरीद लिए, जितने लोग उसको पैसे पे करने वाले थे अब वो मुझे पे करेंगे। 30,000 रुपए के डेटर्स खरीद लिए, ठीक है? तो इसके बदले में मैंने उनको कैश दी, तो कैश अकाउंट बिजनेस खरीदा, कैश गई, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने कैश पे करी है। यस नो, मैंने कैश पे करी है? No. नहीं, नो। नो मैम। कुछ तो मैंने क्या पे किया? Shares issue की. शेयर्स। शेयर्स, वेरी Yes. गुड। तो मैंने बदले में उसको शेयर्स दिए, तो मेरे शेयर्स गए, मेरे शेयर्स गए, शेयर कैपिटल उतने के शेयर्स मेरे हाथ से चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है? उतने के हाथ से मेरे शेयर्स चले गए। तो ये जो शेयर कैपिटल है ना, वो देखो लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि
अब शेयर कैपिटल को लायबिलिटीज में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कंपनी को ये पैसा, ये कंपनी का पैसा नहीं होता है, ये शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। आज नहीं तो कल ये पैसा आपको चुकाना पड़ता है, रिडीम करने पड़ते हैं शेयर्स, ठीक है? तो इसीलिए कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर होल्डर कैपिटल नहीं होता ये। अभी लिखने के लिए हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, पर मैं बता क्या रही थी कि ये लायबिलिटीज में क्यों होता है, 2 में क्यों दिखा रहे हैं, लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कंपनी को एक ना एक दिन रिडीम करनी है ये शेयर्स, ठीक है? तो इसलिए कंपनी के सर पे ये लायबिलिटी होती है, ठीक है ना? इसका नाम हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कैपिटल है? कितने का शेयर कैपिटल आपने इशू किया? 2 lakhs. 2 लाख। आया समझ में इतना सबको? इतना सबको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, जब चैट बॉक्स आ में रही है लिखना। मैम। हाँ ठीक है ओके। चलो अब है ना, क्या करेंगे हम, लेजर बनाएंगे हर एक चीज का जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ठीक है? अब लेजर बनाते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं एक मिनट, शेयर कैपिटल बनाने की जरूरत पढ़नी तो नहीं चाहिए, शॉर्टकट वे में कर सकते हैं। I'll tell you। उसके पहले ना मैं रूल बता देती हूँ, चलो बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, अब ये पहले ही एंट्री कर रहे हैं जिसमें बार्टर सिस्टम है, मतलब हमने कैश का कोई लेन देन नहीं है, कैश का कोई लेन देन है? यस नो, कैश का कोई लेन नहीं का लेन देन नहीं है। ध्यान से सुनो, कैश का लेन देन नहीं है, लेकिन देखो हम चैप्टर बना रहे हैं कैश का, पूरा चैप्टर कैश के बारे में है, ठीक है? तो कैश कौन सा आइटम है, मतलब कैश किसका आइटम है? ये वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? कैश क्या चीज होती है? करंट एसेट। करंट एसेट्स। यस, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, दिस इज करंट एसेट, ठीक है? कैश है ना मेरी करंट एसेट होती है। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर करंट एसेट पर बेस्ड है, कैश पर बेस्ड है। तो अब देखो, गुडविल करंट है, हाँ या नहीं? करंट असेट या करंट लायबिलिटी? अब मैं ये करंट नहीं पूछ एसेट्स। रही हूँ शिवानी, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने क्या बोला देखो मेरी पहले पूरी बात सुन लो, और मीटिंग फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेस देन 1 minute is there, it's showing less than 1 minute is remaining for the meeting, so it's better we discuss in the fresh meeting. Is that okay? Okay. Shall we discuss in the fresh meeting? Yes. चलेगा, ठीक है, मैं स्टॉप करके क्लोज कर देती हूँ ये मीटिंग।